हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शॉपिंग बैग से जुड़े हुए कुछ नए आइडियाज़। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला आइडिया है। तो आइडिया नंबर 1, इसमें हमने एक शॉपिंग बैग लिया है और शॉपिंग बैग को हमने डबल फोल्ड करके इसको एक और फोल्ड करके यानी 3 बार इसको फोल्ड कर लिया है और इसका मेज़रमेंट लेके हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये 2 हमने लाइन ड्रॉ कर ली है इसको 3 पार्ट में लेके और इन पे हम क्या करेंगे, स्टिच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल आइडिया है और आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखते जाइए और देखिए इस तरीके से हमें जो दूसरे पार्ट हमने बनाया हुआ है तो उस पे लाइन ड्रॉ की हुई है उस पे भी हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये दोनों जो लाइन ड्रॉ हमने की थी उन पे हमने स्टिच कर दिया है। अब हम इसके यहाँ से तीनों साइड पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको सिंपल स्टिच करना है, बस ऊपर एक सिलाई लगानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बहुत ही आसानी से ये आपका एक इस्तेमाल होने वाला एक आइडिया आपका तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके से ये शॉपिंग बैग का बहुत ही अच्छा ये हैंगिंग एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इसके अंदर आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, आप बच्चों के भी छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, आप सिलाई का सामान भी रख सकते हैं या आप जो आपके इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं या मोबाइल्स के आपके लीड वगैरह होती हैं, डाटा केबल होती हैं, वो सब आप इनमें रख सकते हैं या फिर आप कार्ड वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये आपका मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र एक तैयार हो गया है और आप इसको कहीं पे भी हैंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़िली कहीं पे भी हैंग हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए आते हैं हम सेकंड आइडिया की तरफ। तो सेकंड आइडिया में हमने शॉपिंग बैग लिया है और शॉपिंग बैग के ऊपर हमने एक फैब्रिक रख लिया है। फैब्रिक को रख के हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए अब इसको हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमने काट दिया है। अब काट करके हमें क्या करना है, इस पे हमें स्टिच करनी है, इसको हमें फिक्स कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये यूज़ करना है और इसको स्टिच कर लेनी है। हमें थोड़ा सा पार्ट हमें खुला छोड़ना है ताकि हम इसको सीधा कर सकें। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको सिलाई लगा लीजिए। मैंने इसका सिंगल नहीं ऐसे का ऐसा ही ले लिया है, डबल फोल्ड डबल पार्ट ऐसा ही ले लिया है क्योंकि इससे ताकि ये अच्छे से स्टफ़ भी रहे और इसी वजह से मैंने ले लिया। एक्स्ट्रा जो आपका कपड़ा है उसको आप काट दीजिए। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा पीस था मैंने कट कर दिया है और बाकी मैंने इसको उल्टा कर सीधा कर लिया है। सीधा करके इनके कॉर्नर अच्छे से सेट कर लीजिए। देखिए तो ये हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारा खुला हुआ पार्ट है उस पर स्टिच लगा देंगे। चाहिए अगर आप चाहते हैं चारों तरफ भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हमें रखना है और इस पर स्टिच कर देनी है। लेकिन स्टिच करने से पहले हमें क्या करना है, हम लगा देते हैं इस पर वेलक्रो। वेलक्रो लगा के हम इसको बंद करने के लिए बहुत ही अच्छे से एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। ऑर्गेनाइज़र ना कह के हम इसको पाउच भी बोल सकते हैं, पर्स भी बोल सकते हैं, हैंड पर्स, ये हम रेडी कर लेंगे। तो हमने देखिए एक तरफ तो हमें लगा ली है और इसी तरह से पहले हम क्या करेंगे, इस पर स्टिच कर लेंगे। तो हम इस पर स्टिच कर लेते हैं तीनों तरफ इस तरीके से और अच्छे से हम स्टिच करके इसको सेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें एक पॉकेट भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें 2 पॉकेट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब इसी तरीके से हम यहाँ से मेज़रमेंट लेके निशान लगा के हम उसको वेलक्रो का दूसरा हिस्सा भी इस पे लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम वेलक्रो अटैच कर लेनी है। तो ये हमारी वेलक्रो अटैच हो गई है और देखिए ये हमारा दूसरा आइडिया भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें आप चाहें तो बीच में सिलाई लगा के इसको डबल पॉकेट में कर सकते हैं और डबल पॉकेट करने के बाद ये फोल्ड भी हो जाएगा अच्छे से। तो आप इसको डबल पॉकेट करके फोल्ड भी कर सकते हैं।
बढ़ते हैं हम तीसरे आइडिया की तरफ। तो ये देखिए, ये मेरा एक बहुत ही छोटा शॉपिंग बैग था, तो मैंने इसको निकाल के इसके जो अदर पार्ट थे उनको निकाल के मैंने जो सेंटर फ्रंट पार्ट था उसको ही मैंने निकाल लिया और इस कपड़े के ऊपर रखकर दोनों को उसको डबल करके मैंने स्टिच कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब फिक्स करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं काट ले रही हूँ और इसको यहाँ से फोल्ड करके इसको राउंड शेप मैंने दे दी है। राउंड शेप देने के बाद अगर आपको लगता है ज़्यादा बड़ा है तो उसको काट दीजिए। जिस साइज़ का आपको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग रखना है। और इसमें हम नीचे यहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे। जो हमारा प्लेन सीधा स्ट्रेट हिस्सा है तो उस पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस पे पाइपिंग भी देखिए लगा ली है। ये देखिए, और पाइपिंग लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद हमने यहाँ से सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली है और एक हम ने फैब्रिक का पीस लिया है, उसको दोनों तरफ से स्टिच कर दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमें रखना है ताकि हमारी एक पॉकेट अंदर तैयार हो जाए। ये देखिए, तो इस तरीके से ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसको फोल्ड करके अब हमें इस पे सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए दोनों तरफ हमें सिलाई करनी है। ये दोनों तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगानी है इस पे फिर पाइपिंग। तो ये हमारे तीनों साइड हम क्या करेंगे, इस पे पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इस पे रख रही हूँ और इस पे पाइपिंग लगा रही हूँ। सारे आइडियाज़ बहुत आसान हैं और बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे और आपके शॉपिंग बैग्स भी यूज़ हो जाएंगे और आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करके हम इस पे पाइपिंग तैयार कर लेते हैं। इसके भी आपके 2 यूज़ हो सकते हैं। आप मल्टी पर्पज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पाउच बना सकते हैं, एक छोटा पर्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप टिच बटन लगा लें और ये आपका पर्स तैयार हो जाएगा डबल पॉकेट वाला। और मैं इसमें लेकिन पर्स की तरह इसको यूज़ नहीं करूँगी। मैं इसमें हैंग करने के लिए एक स्ट्रैप लगा रही हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगी एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र की तरह। तो यहाँ देखिए मैं सेंटर में इस पे एक स्ट्रैप लगा रही हूँ और स्ट्रैप लगाने के बाद हम इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं और कुछ भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके सामान को रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें सिलाई का सामान या कुछ भी अदर सामान, पेंसिल वगैरह कुछ भी रख सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए अब हम आते हैं बढ़ते हैं चौथे आइडिया की तरफ। तो हमारा चौथा आइडिया है, फोर्थ आइडिया। इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेंगे। जो आपके पास बड़ा शॉपिंग बैग होगा तो वो लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद आपके पास जो वेस्टेज होती हैं, जो कतरन वगैरह होती हैं जो आप यूज़ नहीं करते हो, तो वो सब हम इसमें अंदर भर देंगे, फिल कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, और फिल करने के बाद जो ऊपर का हमारा खुला पार्ट है उसको हम सुई धागे की मदद से इसको सील देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें अच्छे से फिल कर लिया है। अब सुई धागे की मदद से मैंने इसको सील के तैयार कर लिया। तो ये देखिए कितना अच्छे से कुशन आपका रेडी हो गया है। अब हम इसको कवर के अंदर डालते हैं तो देखते हैं आपका इसका लुक कैसा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुशन कितना अच्छे से तैयार हो गया है। आप उसको देख के बता भी नहीं सकते हो कि ये कुशन जो है आपका कतरन से बना हुआ है या फिर रेडीमेड है। तो फ्रेंड्स, आइडिया कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।